पद्यांश है स्वदेश प्रेम, जिसको राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है, ठीक है ना। तो आइए पद्यांश 6 का संदर्भ और उसकी व्याख्या जानते हैं। तो पद्यांश 6 में कह रहे हैं, जब तक साथ एक भी दम हो, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो, जब तक मन में हे शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका अर्थ देख लीजिए। दम का अर्थ होता है सांस, दम का अर्थ होता है सांस। अवशिष्ट का अर्थ होता है बाकी, अवशिष्ट का अर्थ होता है बाकी। रक्त का अर्थ होता है खून। शत्रुंजय का अर्थ होता है शत्रुओं को जीतने वाला। दीन का अर्थ होता है गरीब। उचारों का अर्थ होता है बोलो, उचारों का अर्थ होता है बोलो। कभी कहता है कि हे मातृभूमि से प्रेम रखने वाले भाई, ठीक है ना। कभी कहते हैं कि हे मातृभूमि से प्रेम रखने वाले भाई, तुम अपनी अंतिम सांस तक और बची हुई एक भी धड़कन के धड़कने तक अपने आत्म गौरव की रक्षा करो। लिखा है ना कि जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, जब तक एक आखिरी सांस बची हो और एक आखिरी धड़कन धड़कने से पहले रखो आत्म गौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर ऊंचा मन। ठीक है ना। तो क्या करो, तब तक अपने आत्म गौरव की रक्षा करो, आत्म सम्मान की रक्षा करो। पलकों को किसी के भय से या दबाव से गिरने मत दो, पलकों को किसी के भय से या दबाव से गिरने मत दो। अपना मस्तक किसी के सामने मत झुकाओ, अपना मस्तक किसी के सामने मत झुकाओ, उसे सदैव ऊंचा रखो, अपने मन को भी ऊंचा रखो। लिखा है ना कि रखो आत्म गौरव से, अपना आत्म सम्मान तो ऊंचा रखो ही, ऊंची पलकें, पलकों को भी झुकने मत दो। ऊंचा सिर, अपना सिर ऊंचा रखो, ऊंचा मन, और अपना मन भी ऊंचा रखो, उसको भी कभी झुकने मत दो। एक बूंद भी रक्त शेष हो, जब तक मन में हे शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष है, तुम्हारे भीतर शक्ति शेष है, तब तक तुम अपने मुख से किसी के भी सामने दीनता प्रदर्शित मत करो। ठीक है ना। लिखा है शत्रुंजय, शत्रुंजय का मतलब है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले। हे वीर, जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष है, तब तक तुम भीतर और तुम्हारे भीतर शक्ति शेष है, तब तक तुम अपने मुख से किसी के भी सामने दीनता प्रदर्शित मत करो। फिर क्या कर रहा है कि दीन वचन मुख से न उचारो, दीनता वाला वचन किसी के सामने मत प्रस्तुत करो। फिर लिखा है मानो नहीं मृत्यु का भी भय, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। मृत्यु का भय सामने उपस्थित होने पर भी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए डटे रहना। यदि तुमको लगे कि अब मैं क्या करूंगा, मर जाऊंगा, यदि तुमको यह मृत्यु का भय सताए कि अब मैं क्या कर दूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन अब तब भी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए डटे रहना, मृत्यु से भयभीत न होना। इस शरीर को तुम फिर से प्राप्त कर सकते हो। जीवन और मृत्यु तो चक्रवत इस संसार में चलते रहते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान की रक्षा सबसे पहले करो। ठीक है ना। तो आइए इसमें देख लेते हैं कि कौन सा अलंकार है। तो दीन वचन में न वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है ना, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है ना। इस प्रकार यह जो पद्यांश है वह समाप्त।